हमको ले जाकर अंदर कुर्सी में बांध के, हाथ पैर बांध के कुर्सी में टांग के और मुंह पे कपड़ा ऐसे लपेट के, ऐसे मुंह पे कपड़ा लपेट के ऊपर से पानी डाले, 2 बाल्टी पानी। अब जब उसमें आदमी सांस नहीं ले पाएगा या नहीं चिल्ला पाएगा तो क्या करेगा, मरेगा नहीं वो। से कॉल आई, उसके बाद वो अपने आप थर थर काँपने लगे। ठीक है, उसके बाद किसी अन्य सिपाही से बोले, वो पर्दा डाल दिया पापा के आगे। वहाँ से वो निकले तुरंत, सीधा अपनी गाड़ी स्टार्ट की, पूछे दरोगा कहाँ गए, बोले कहीं नहीं गए हैं, यहीं अंदर ही हैं। तो पहली बार बुलाया गया तो उसको मारे पीटे, वो आया खुद बयान किया कि मतलब हमको मारे पीटे हैं, लेकिन मैं कुछ जानकारी है नहीं। तो उसने जो जानकारी थी उसने बताया कि मुझे उस घटना के बारे में कुछ जानकारी नहीं। और प्रशासन जो है कान में तेल डाले बैठा है, भावना की, जनता के, परिवार के और जनता की भावना को नहीं समझ रहा है। अभी तक डीएम साहब खुद कह के गए गिरफ्तारी 24 घंटे में करेंगे। अरे आप गिरफ्तारी कीजिए, विवेचना चलती रहेगी। लेकिन नमस्कार, अभी मैं जहां पे उपस्थित हूं, ये पुलिस कस्टडी में लड़के की मौत हो जाती है बताया जाता है। मैं उसके घर पे मौजूद हूं। आप घर देख सकते हैं, ये वही घर है जहां पे देवनारायण का ये घर बताया जा रहा है। और यहां पे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस बात को लेके पुलिस उनको बुलाती है कस्टडी में, और कस्टडी में लेने के बाद जैसा बताया जाता है कि हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ जो प्रत्यक्ष उनके भाई हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न था जिसकी से पुलिस उनको उठाई। और ये भी बताया जा रहा था कि एक झोला छाप डॉक्टर थे, डॉक्टर के केस में देवनारायण को फ़ोन करके बुलाया जाता है थाने पे, और बताया जा रहा है कि जो वहाँ के पुलिसकर्मी होते हैं उनके टॉर्चर से उसकी मौत हो जाती है। और जो बच्चे को बताया जाता है कि आपका लड़का जिला अस्पताल गोंडा लेके जाया गया है और आप वहाँ पे जाइए मिलिए। यहाँ उनके बड़े पिताजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। क्या नाम है दादाजी आप? हमारा गयालाल। अच्छा, जिस तरीके से ये ज्ञात हुआ है कि आपका जो भतीजा था उसे पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। हाँ, पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। आपको इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हमको जानकारी मिलती, वहाँ हमारे वो छोटे भाई जिसका बच्चा था वहाँ वो थे, और एक भाई हमारे और थे, प्रधान दुर्गागंज के थे। और इंस्पेक्टर साहब ने बैठा लिया अपने में। उसके बाद एक पुलिस ने आया, वो कहीं लड़का आया, भाई पूछ लो, पकड़ कर ले गया वहाँ अपने। और थोड़ा देर बाद ये लोगों ने पूछा कि लड़का कहाँ, वो अपनी पूछताछ नहीं कर पाए। इतना इंस्पेक्टर साहब उसके बाहर निकलिए, पर्दा उसका जो लगा रहा उसका पर्दा ही चाहिए। अच्छा, लड़के को पहले थाने में बुलाया गया, उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो लड़के को अपने अंडर में ले लिए। हाँ, अपने उसके बाद पीछे रूम में ले गए। रूम में ले गए। उसके बाद पूछताछ भाई लोग हमारे भाई साहब ने किया, तो उसने इंस्पेक्टर साहब कहने आप उसकी आपके लड़के की तबीयत खराब हो गई, आप लोग जाइए गोंडा। अच्छा, तो जब यहाँ से लड़का गया था तो उसकी तबीयत पहले से खराब थी? तो बहुत निरोग लड़का था मेरा, कोई रोग नहीं था उसके। कोई रोग नहीं था, वो एकदम नॉर्मल यहाँ से गया था। गया, नहाए धोए के बिल्कुल फिट हो के तब गया है। हाँ, आदमी तैयारी कर रहा है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा अयोध्या प्रसाद नाम है। आपको ज्ञात होगा आपके क्षेत्र की, आपके घर का लड़के का जो पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, उसका कारण बताया जाता है हृदय गति रुकने की वजह से। अरे भाई, जब मरबो पिटबो करंट लगेबो पानी मुँह डरबो तो और का होएगा हमारा भाई। अच्छा, जब आप लोगों को बॉडी मिलती है तो बॉडी काली पड़ जाती है? ऐसा है सब, ऐसे हाथ उसका टेढ़ा होगा, उसके सीधा सीधा करंट लगाया गया है। अच्छा, करंट लगाया गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया उसकी हृदय गति रुकने से। बताओ थे सब ना, फर्जी बता रहे हैं भाई। अच्छा, ये घटना कितने बजे होती है? ये घटना 4 बजे की घटना है, शाम को 4 बजे। अच्छा, बताया जा रहा है कि जब लड़के को लेके यहाँ से जाते हैं या फ़ोन करके बुलाया जाता है तो उसके पिताजी और एक कोई रिश्तेदार उसके साथ में जाते हैं। हाँ, उनके रिश्तेदार 20 आदमी थे, उनके पिता 20 आदमी थे। बैठे बैठे वहीं सब कांड हो गया, बैठे बैठे वहाँ हो गया ये सब। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जब लड़के को बताया जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई पुलिसकर्मी के द्वारा, तो गोंडा जब जिला अस्पताल उसके पिताजी जाते हैं तो बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक उनको कोई जानकारी नहीं मिलती है। सही है, सब लुकवाए रहे लाशिया भाई। नवाबगंज में दिखाएं लेके, फिर गोंडा लेके क्या अपन इधर उधर क्या रहे हुई है, कहाँ लुकवाए रहे भाई? तो पुलिस वाले जाने भाई, हमें सबका क्या पता होगा। तो पुलिस वाले जाने कैसे मारी, कैसे क्या कीन और कितना देर तक लुकवाए रहे, वो बताया सका था मुझे, उनसे पूछा जाए। तो वहाँ पे ये सूचना पुलिस के और किसी अधिकारी द्वारा दी जाती है या आपके थाना जज द्वारा दी? पहले तो उनके पास एक कॉल आई, उसके बाद वो अपने आप थर थर काँपने लगे। ठीक है, उसके बाद किसी अन्य सिपाही से बोले, वो पर्दा डाल दिया पापा के आगे। वहाँ से वो निकले तुरंत, सीधा अपनी गाड़ी स्टार्ट की, पूछे दरोगा कहाँ गए, बोले कहीं नहीं गए हैं, यहीं अंदर ही हैं। उसके बाद में कुछ नहीं पता चला। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई सिपाही आया, बोला आपके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसे हॉस्पिटल ले जाएगा।
उसके बाद वहाँ सब लोग को पता चला, वो गए। उसके बाद वहाँ 2-3 घंटे इधर उधर घुमाते फिरे, बॉडी ही नहीं मिल रही थी। जब बॉडी मिली, रात में 2-3 बार टॉर्चर करके उन लोग से छीनना चाहे। अच्छा, बॉडी को आप लोग छीनने का प्रयास किए? हम लोग नहीं, हम लोग के कस्टडी से वो लोग छीन रहे थे। अच्छा, वो लोग छीन रहे थे कि आप लोगों को देखने का मौका ना हाँ, दिया? बॉडी नहीं दे रहे थे। हाँ। 2-3 बार प्रयास किए, रात में ही बोले पोस्टमार्टम होगा। हाँ। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो आपके भाई हैं बड़े, उन्होंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह मुलजिम को हाजिर किया जाए। अच्छा, अभी उन पुलिसकर्मियों को खोजा नहीं जा सका है? कुछ नहीं हुआ है, 24 घंटे का मोहलत लिए थे। अच्छा, आपको आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में जो अपराधी पुलिस हैं उन्हें 302 के तहत धाराएं लगाई गई हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया था। SP DO जो हैं अजय तोमर हैं, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट नंबर दिया, बोला 24 घंटे के अंदर मैं अरेस्ट कर लूँगा। उन्हें अरेस्ट नहीं किए। हमने कल सुबह कॉल किया, कह रहे हैं हम उसी काम में लगे हैं। हमने कहा आपका काम पूरा हो गया ना, 24 घंटे लिए थे आप। उसके बाद मेरा कॉल नहीं रिसीव किए। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि आप मौके पे नहीं उपस्थित थे थाने में, आपको ये जानकारी कैसे मिलती है? हमारे घर वालों ने दिया। आपके पिताजी कॉल करके बताते? जी। तो आप पहले वहाँ जाते हैं जिला अस्पताल या थाने पे पहुँचते? मैं सीधा जिला हॉस्पिटल गया, वहाँ जब बॉडी नहीं मिल रही थी तो हम लोगों ने खोज किया, फिर भी नहीं मिला। तब लोगों ने कहा यहीं गेट पे रहो, गेट से कहीं अन्य जगह से थोड़ी ना ले जाएंगे। नवाबगंज थाने से और गोंडा जिला अस्पताल की जो दूरी है 30 किलोमीटर। 3 घंटे से ज़्यादा लग गए। हम लोग गेट पे कम से कम 3 घंटे बैठे थे। तो आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। बताया कि जिस तरीके से सिविल पुलिस पे अब हमें भरोसा नहीं रहा है, यहाँ के जो भी सिविल लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन पे भी भरोसा नहीं है। ये जो देवनारायण बताया जा रहा है, उनकी डेथ हुई है, उनको पोस्टमार्टम को लेकर कहा गया है कि हम सेना अस्पताल में उनकी बिल्कुल कराई जाए। हमें ये न्याय चाहिए, बिल्कुल उनकी दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए। चलिए, हम कुछ क्षेत्रीय लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पे पुलिस की जो दिखाया गया है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से लड़के की मौत हो जाती है। सरासर लापरवाही है साहब। ऐसा है कि एक तहरीर पे हर व्यक्ति अगर किसी के ऊपर कुछ होता है तो पुलिस के कहने पर अपने घर का परिवार या गांव का लड़का कोई भी लेकर जाकर के सौंप देता है पूछताछ के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उधर से हम लाश लेकर आए हैं। ये तो बहुत बड़ी निंदनीय घटना है, इसको तो बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन क्या किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से अभी भैया से मेरी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि इसमें न्यायिक कार्रवाई और हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल न्याय होनी चाहिए। इसमें सीबीआई की मांग हो रही है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जब पुलिस का ही मामला है, दोषी पुलिस ही है, तो पुलिस क्या जांच करेगी इस पे। और जब क्षेत्रीय पुलिस के द्वारा ऐसी घटना घटित हुई तो वो क्या जांच तो अब क्या जांच करेंगे? और करेंगे तो वही, जब भाई पुलिस ही जांच करेगी तो जिसको चाहेगी उससे जांच कराएगी। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि लड़का जो है लाइनमैन का काम करता था संविदा पे। जी, संविदा पे काम करता था, तो उसका नंबर हर लोगों के पास था, क्योंकि बिजली का मामला है तो कहीं फॉल्ट है, कहीं कुछ है, तेज हवा चली तो फॉल्ट हुआ तो कोई फ़ोन कर दिया कि भाई। अच्छा, शक के दायरे में उसको थाने पे बुलाया जाता है? हाँ, शक के दायरे में उसका नंबर होने के कारण उसको बुलाया गया कि एक जो घटना हुई पूछताछ के लिए उसका नंबर उसके मोबाइल में था, इसलिए उसको बुलाया गया। तो पहली बार बुलाया गया तो उसको मारे पीटे, वो आया खुद बयान किया कि मतलब हमको मारे पीटे हैं, लेकिन मैं कुछ जानकारी है नहीं। तो उसने जो जानकारी थी उसने बताया कि मुझे उस घटना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद पुनः जब दोबारा बुलाया तो लाश आती है। तो इसका मतलब क्या है, क्या माना जाए? स्वस्थ लड़का घर से जाता है और वो भी 2 व्यक्ति लेकर जाते हैं रिसीव करने, वहाँ वो बैठे हैं, और वो वहीं से फिर पर्दा डाल दिया जाता है जहाँ पे लड़का को बैठाए पूछताछ के लिए। उसके बाद में पर्दा डाल दिया गया। उसके बाद में इन लोगों से कहा तुम लोग चलिए, उसका तबीयत खराब है, अस्पताल पहुँचिए और हम वहाँ लेकर चल रहे हैं, इलाज करवाएंगे। अब वहाँ जाते हैं तो लाश गायब है। जब यहाँ खत्म है तब वो क्या इलाज कराओगे भाई? अच्छा, दोषी पुलिसों के ऊपर कार्रवाई की गई है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं पुलिस की। जी, गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें क्या है, अधिकारियों भी यही तो मामला है कि जब दोषी पुलिस ही है तो भाई अब पुलिस, हर आदमी का अपना अपना एक अलग प्रक्रिया है, वो क्या कर रहे हैं महोदय, तो उनके हाथ में है। देखिए, पुलिस ने यहाँ पर बड़ा ही बर्बरतापूर्ण हत्या की है। शासन को मालूम है, डीएम को मालूम है, एसपी को मालूम है। जब लड़के के परिजन स्वयं ले जा करके थाना अध्यक्ष को देते हैं पूछताछ के लिए, परिजन वहीं थाने में बैठे होते हैं और लड़के को मार के उसकी लाश को लेकर गोंडा चले जाते हैं। आधा पौन घंटा बाद जब ये लोग फ़ोन करते हैं कि भाई बताइए साहब कब आएंगे, लड़का आएगा कि नहीं, अभी तो कहते हैं लड़की की तबीयत खराब हो गई, ये गोंडा अस्पताल पहुंच चुका है, हम थाने में बैठे हैं, अगर आपने गलत नहीं किया तो हमको तुरंत थाने में बताना चाहिए। हमको नहीं बताया, वो लेकर चले गए और 4 बजे यहाँ से लेकर 4:30 के आसपास लेकर यहाँ से गए। हम 4 बजे लोग पहुँचे हैं
और रात में लाश मिलती है 7-8 बजे, तो इन जबकि हम 30 किलोमीटर की दूरी है नवाबगंज थाने से, तो पुलिस क्या कर रही थी? और जो FIR दर्ज किया जिन लोगों के खिलाफ, जब 302 लाश कर दिया गया तो गिरफ्तारी मस्त थी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन विभागीय लोगों की बचाव कर रहा है। और जो DM साहब का ये कहना है कि अगर लोगों ने कंट्रोल ना किया होता, लोगों को, आम पब्लिक थी, आम पब्लिक को की भावना जो हो लड़के के प्रति, कुछ लोगों ने ज़रूर उपद्रव जहाँ प्रदर्शन हुआ था उससे काफ़ी दूर किया है। तो अब वो लोगों ने, जिन लोगों ने किया है, उनकी एक भावना थी और भावना के नज़र आपने काम भी नहीं किया और 24 घंटे का मौका दिया, अभी गिरफ्तार भी नहीं किया। आप क्या न्याय कर रहे हैं? इसमें CBI जांच होनी चाहिए, पूरा थाने के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जो प्रशासन ने लीपापोती की हमारे डेड बॉडी के साथ, उसमें भी दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अभी बताया ये भी जा रहा है कि जब बॉडी मिलती है तो बॉडी में अकड़न टाइप की मिलती है। मैंने स्वयं देखा जा करके, लड़के का पैर टेढ़ा था, हाथ ऐसे था। मैंने स्वयं जा करके लड़के की स्थिति को देखा है। मैं क्या बताऊं, इतना बर्बरतापूर्ण वो कार्य किए हैं जो जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये प्रशासन जो है कान में तेल डाले बैठा है, भावना की, जनता के, परिवार के और जनता की भावना को नहीं समझ रहा है। अभी तक DM साहब खुद कह के गए गिरफ्तारी 24 घंटे में करेंगे। अरे आप गिरफ्तारी कीजिए, विवेचना चलती रहेगी, लेकिन इस पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है। इसकी केंद्रीय जांच कमेटी से जांच होनी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको सरकार को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, प्रशासन को अन्यथा नहीं लेना चाहिए और उसमें जांच करके जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। देख सकते हैं कि मैं अभी उसी घर पे खड़ा हूं जहां पे देवनारायण का ये घर है और आप देख सकते हैं इतने ग्रामीण लोग, आज 2 दिन ये घटना हुए हो गई है, लेकिन तादाद में यहाँ लोग आते हैं और आश्वासन देते हैं घर वालों की स्थिति जो है बुरी हाल हो चुकी है रो रो के। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क पुलिस के विभाग पे लग रहा है और हमारे जो अधिकारीगण हैं उन पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि आपने जब आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे, तो अभी आप क्यों नींद में सोए हुए हैं? क्यों आप नहीं जग रहे हैं, उनकी कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें CBI जांच होनी चाहिए। जो देवनारायण होते उनके भाई जो फौज में, उनका भी यह कहना है कि इसमें अगर जांच CBI की होती है तो हम उस CBI जांच से संतुष्ट होंगे। और अभी जो उनकी डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हम अपने सेना अस्पताल में करवाएंगे। उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में ना हो। जब पुलिस ही जिसे रक्षक बनाया गया वही भक्षक बन जाती है तो जो आम जनता वो क्या भरोसा करेगी कि आप हमारा न्याय करेंगे? इसलिए इस पे जो अधिकारी, उच्चतम अधिकारी हैं और हमारे झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में इनको बुलाया जाता है देवनारायण को। वो उनके जो दामाद बताए जा रहे हैं, आपके दामाद थे ना? हमारे दामाद थे। आज कैसे उनकी दुर्घटना होती है? उनको मैंने देखा नहीं कैसे दुर्घटना भाई, माँ डाला गया, नट्टी काट के आपके दामाद का गला काट दिया? गला काट दिया गया। हाँ। अच्छा, हाँ। तो उसी की पूछताछ में इनको बुलाया जाता है? हाँ, उसी पूछताछ में बुलाए हैं। नंबर पाए, कैसे बुलाए, क्या क्या पुलिस वाले किए, हम सब तो यही नहीं जाने कि किस लिए बुलाए हैं। वो पुलिस के संज्ञान में जब आया होगा तो उन्होंने शक के दायरे में लेके देवनारायण को बुलाया? हाँ, बुलाए। अच्छा, अभी तक जो आपके दामाद थे उसमें कुछ पुलिस ने कार्रवाई की? अभी कुछ नहीं की, कोनो सूचना नहीं कर रही है। कोई सूचना नहीं। उसके बारे में आपको कोई सूचित भी या कोई अभी तक आवश्यक कार्रवाई आपको कुछ भी करते हुए नहीं दिख रही? अभी कुछ नहीं करी। देख सकते हैं यहाँ दोनों के दोनों मामले में कहीं ना कहीं पुलिस एकदम सुस्त नजर आ रही है। अब आप उम्मीद करिए कि जब सुरक्षा कहा जाता है कि पुलिस न्यायप्रिय होती है, अधिकारी न्यायप्रिय होते हैं, और जब यही अधिकारियों पे ही क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो उम्मीद हम कैसे जताएं कि इन जनता के जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं और जो हमारे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा इसकी कानून व्यवस्था को अलग अलग राज्यों में इनको मॉडल के रूप में अपनाया जा रहा है। अगर इस तरीके से गोंडा की जिला की पुलिस की व्यवस्था है तो उम्मीद कर सकते हैं आप आगे व्यवस्थाएं कैसी होंगी। नारायण से पहले इनको कस्टडी में बुलाया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है। हम प्रत्यक्षदर्शी जो हैं इनसे पूछताछ किस मामले में की जाती है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुड्डू चौहान। अच्छा, जैसा बताया जा रहा है कि आपको झोला छाप डॉक्टर के सिलसिले में आपको भी कस्टडी में बुलाया जाता है, आपसे भी पूछताछ की जाती है। पुलिस पहले क्या पूछती है आपसे? पूछती है ये कैसे मर्डर हुआ, किसने किया, क्यों किया। हम कहें हमको नहीं मालूम है। जब हम नहीं जानते हम क्या बता सकते हैं आप? अच्छा, जो झोला छाप डॉक्टर थे उनसे आपका आना जाना था? आना जाना ज़्यादा नहीं, उनका मकान मैं बना रहा था। मैं मिस्त्री हूँ। आप मिस्त्री हैं? जी, मैं मिस्त्री हूँ तो उनका मकान मैं बना रहा था। तो जब रात में घटना हुई थी उनकी तो हमने फ़ोन किया उनके पास तो मोबाइल स्विच ऑफ थी। उसी के धारा पे हमको पकड़ के ले गए लोग। अच्छा, कॉल डायल में आपका भी नंबर शो किया होगा, उसी के शक के दायरे में आपको भी बुलाया गया? जी, तो वहाँ ले जाके उस दिन तो टॉर्चर करके छोड़ दिए, मार और के पूछताछ के। उसके लिए मतलब पूछताछ के बजाय आपको मारना पीटना शुरू कर दिया? हाँ, 48 घंटे रखे थे जेल में। 48 घंटे के बाद छोड़े तो 3 दिन तो जाके वहाँ हाजिरी दिए।
चौथे दिन फिर बुलाए हमको कि जब फ़ोन किए कि आ जाओ साहब ने बुलाया है, तो हमने 11 पे वहाँ पहुँच गए। 2 बजे के आसपास हमको ले जाकर अंदर कुर्सी में बांध के, हाथ पैर बांध के कुर्सी में टांग के और मुंह पे कपड़ा ऐसे लपेट के ऐसे मुंह पे कपड़ा लपेट के ऊपर से पानी डाले, 2 बाल्टी पानी। अब जब उसमें आदमी सांस नहीं ले पाएगा या नहीं चिल्ला पाएगा तो क्या करेगा, मरेगा नहीं वो। तो उसके बाद हमको ये देखिए चोट लगा, यहाँ चोट लगा है। करीब से दिखाया जाए कि जिस तरीके से टॉर्चर किया जाए, चोट के जो धब्बे वो भी आप हाथ पे देख सकते हैं इनके, और जिस तरीके से इनको बांधा गया था, बता रहे हैं कि हमारे कपड़े में भी सूजा हुआ है, घुटना भी सूजा हुआ है। आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि ये बताते बताते जिस तरीके से इनको टार्चर किया गया है कि इनके शरीर में कपकपी आप देख सकते हैं, इनके हाथ पैर अभी कांप रहे हैं और बताने में इनको ढेर सारी तकलीफ हो रही है। और भी बातें बताई किस तरीके से आपको टॉर्चर किया जाता है, फिर देवनारायण को बुलाया जाता है। हाँ, जब हमको टॉर्चर करके लेटा देते हैं तो बाद में हाथ पैर खोल के तो उसके बाद हमको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद तो हमको ले आकर रिमांड रूम में डालते हैं, समोसा खिलाते हैं, उसके बाद दवा खिलाते हैं, उसके बाद देवनारायण को बुलाते हैं अंदर। अच्छा, आपकी उपस्थिति में देवनारायण को बुलाया? नहीं, वहाँ से हमको हटा दिया गया था, हालांकि हमारे बाद देवनारायण को बुलाया गया था। अच्छा, आपको छोड़ने के बाद कितनी देर बाद देवनारायण को बुलाया गया? ज़्यादा से ज़्यादा हम जानते हैं करीब 1 घंटे बाद उनको बुलाया गया। तो वो गए वहाँ, जब वहाँ कुछ हुआ तो हल्ला हुआ, तो जब हम सुने कि बेहोश हो गए तो हम कहे नहीं बेहोश नहीं, वो ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके से मार पड़ती है तो इसका मतलब वो ख़त्म हो गए हैं। तो वहाँ से चुपके से लेकर भगे वहाँ से वो लोग, वहाँ से। अच्छा, पुलिस आपको बुलाती है या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है? नहीं, बुलाई हमको फ़ोन करके, तब हम गए थे वहाँ। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपकी बीट आपके साथ करता है? वो वहाँ पे जो 7 लोग आए थे गोंडा से सिविल ड्रेस में, उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। हाँ, ये सोजी टीम आई थी, उसने आपके ऊपर पहले मारपीट और आपको मारा पीटा। और जब यहाँ से आप जाते हैं तो थाना अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद रहते हैं? जी जी, मौजूद रहते हैं। उन्हीं से मिलने गए थे, उनसे मिले, उन्होंने बोला कि लेकर जाओ वहाँ बैठाओ। वो लोग लेकर के वहाँ बैठा दिए हमको पुलिस वालों ने। तो पूछताछ में आपसे पहले क्या पूछते हैं? पूछते यही है क्यों मारे। हम नहीं जानते हैं साहब, हम नहीं मारे, हम ना जानते हैं। तो बताइए, नहीं बताइए ज़बरदस्ती। तो हम कहें साहब ज़बरदस्ती कबलवाने से क्या होता है जब हम कुछ किए ही नहीं है तो। लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती कबलवाने में लगे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देवनारायण को बुलाया जाता है, जिस तरीके से आपको को भी दिया जाता है? जी जी, वैसे किया गया। तब देवनारायण मौके पे ही दम तोड़ दिया था, लेकिन वो लोग छुपाने के लिए कहे कि बेहोश हो गया है, इसलिए उसको लेकर भगे वहाँ से। अच्छा, आपको किस दिन बुलाया जाता है? उसी दिन, जिस दिन 14 तारीख को 2 बजे हत्या होती है। हाँ जी, जब हत्या हुई उसके पहले हमको मारे पीटे थे वो लोग, टॉर्चर पहले हमको किए थे, उसके बाद देवनारायण को किए हैं। देख सकते हैं चश्मदीद गवाह हैं जिनसे पुलिस पहले इनको कस्टडी में लेती है, इनसे पूछताछ करती है, इनको बुलाती है। और आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से इनके बॉडी पे अभी भी जो पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, चोट के निशान आप देख सकते हो और इनकी स्थिति देख सकते हैं कि बताते हुए भी इनके पैर हाथ कांप रहे हैं। क्या नाम है भैया आप? पन्नालाल। आपको भी बताया जा रहा है पुलिस बुलाती है? हाँ सर, बुला दिया है। घर पे आए, पापा से बोले, नंबर लिए। हम अयोध्या में गुप्तार घाट काम कर रहे थे, सरिये का। आप किस चीज़ का काम करते हैं? सरिये वगैरह? सरिये का काम बनाई कर रहे थे। अच्छा। वहाँ से आए तो हम घर पे भी नहीं, सीधा चले गए। हमसे बोले कि गोंडा से अधिकारी हैं, तुमसे पूछताछ करना। हम सीधा वहाँ गए, हमें बुलाए, पूछे तुम कैसे मर गए, हम डॉक्टर से कैसे बात हुई तुम्हारे फ़ोन से। तो हमने बोला कि सर हमें हार्ट अटैक, बीपी और का मरीज़ हूँ, इसीलिए हमारे से दवा के लिए बात हुई है। अच्छा, आप हार्ट अटैक के मरीज हैं तो उनसे दवा लेते रहते हैं? दवा की झोला छाप डॉक्टर से आपको हार्ट अटैक की दवा लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? जैसे अब कभी कदार ना मौका हो, बाजार जाने कहीं दूरी बाय, तो जल्दी में यहाँ से लिया करते थे, जैसे पड़ोस में है इसीलिए। करीब है आपके, तो पहले आप इन्हीं से दवा ले लेते थे? अच्छा। उसके बाद हमें उधर घुमा के ला करके अंदर बैठा दिया, उससे मुझे कुछ नहीं। अच्छा, थाने में आपको बैठा दिया, आपसे कोई पूछताछ नहीं की? कुछ नहीं। और कितनी देर बाद आपको छोड़ दिया जाता है? कल 8 बजे के बाद, लमसम में 7-8 बजे। कितने घंटे आपको थाने में रखा जाता है? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे आपसे पूछताछ की जाती है। और आप जब बता देते हैं कि मैं हार्ट का मरीज हूँ तो आप पहले पूछे, इतने बोलने के बाद मुझे कोई कुछ नहीं की बोले। यानी आप झोला छाप जो डॉक्टर थे उनके सिलसिले में इनको भी बुलाया जाता है, इनसे भी पूछताछ की जाती है और इनसे भी पूछा जाता है। तो ये बताते हैं कि आप कैसे उन डॉक्टर को जानते हैं और उनके पास कैसे आपने कॉल किया। तो ये बताते हैं कि हम उनके पास इलाज कराने जाते थे और हार्ट पेशेंट ये हैं, उसी सिलसिले में इनको भी बुलाया जाता है। और अभी आपने देखा जो भैया खड़े थे उनको करने के बाद बताया जा रहा है कि देवनारायण यादव को भी बुलाया जाता है, उनके साथ भी उनका कहना है कि इसी तरीके से टॉर्चर किया गया होगा। और उन्हें ये भी आशंका, ये क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि उन्हें करंट भी लगाया गया होगा। इस घंटे का आश्वासन देने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण लोग यहाँ पे आ रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रही है। मिलते हैं आपको अगली न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ। मैं राज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।